Good morning, students. Today we will do exercise 13.3, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टोम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स 25 तो है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को लिखते हैं एल से। एल हमारे पास है इसमें 25 मीटर एंड बेस डायमीटर इज इक्वल टू 14 मीटर। बेस डायमीटर है 14 मीटर और डायमीटर से हम हमेशा क्या निकालते हैं, रेडियस। तो वी हैव टू फाइंड रेडियस, जिसे हम सिंबल आर से डिनोट करेंगे। और रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 7 जा, यानी कि 7 मीटर हमारे पास रेडियस आ चुका है। नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्ड सरफेस। इस जो कोनिकल टोम्ब है, जो टोम्ब है वो कोन की शेप की है, उसके कर्ड सरफेस पे वाइट वॉश करवाना है। उसकी कॉस्ट पूछी है, रेट दे रखा है एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो ये रेट है, इससे लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिलहाल वाइट वॉश करना कहाँ पे, कर्ड सरफेस पे, इसलिए हम कर्ड सरफेस एरिया ही निकालेंगे। तो CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है हमारे पास πRL, और पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 22/7 इंटू आर हमारे पास है 7 और इंटू में एल हमारे पास है 25। 7 से 7 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो विल गेट 550। मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो CSC ऑफ कोन आया है, लेकिन हमें कॉस्ट निकालनी है और हमें कॉस्ट दे क्या रखा है, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर की, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर ऑफ वाइट वॉश इज इक्वल टू ₹210। यह है कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर ऑफ वाइट वॉश, ₹210। तो पहले 100 से हम 1 मीटर स्क्वायर भी निकालते हैं और 1 मीटर स्क्वायर से 550 पे यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वाइट वॉश इज इक्वल टू ₹210। और जब 100 से 1 पे आते हैं तो हमेशा डिवाइड होता है इसी नंबर से, 100 से। एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, अब एक्चुअल हमारा कितना एरिया है, 550 मीटर स्क्वायर ऑफ वाइट वॉश, दैट इज इक्वल टू, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स ज़्यादा से कम पे आते हैं तो डिवाइड और कम से ज़्यादा जाते हैं तो मल्टीप्लाई। तो 210/100 तो पहले ही है, यह आ जाएगा मल्टीप्लाई में। मीन्स 550, 0 से 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल। मीन्स वी गेट 55 को 21 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो वी विल गेट दिस 5 5 11 11 मीन्स 1155 55 11 और 5 5। तो दिस इज कॉस्ट फॉर वाइट वॉशिंग द कोनिकल टोम्ब, 1155 रुपीज कॉस्ट आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 सेंटीमीटर। तो एक जोकर की कैप है, वो कोन की शेप में, उसका बेस रेडियस मिल चुका है, हाइट 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ऐसे 10 कैप्स बनानी है तो कितना जो शीट लगेगी उसका कितना एरिया है। बिल्कुल सिंपल है, हम एक कैप में कितनी शीट यूज होगी वो निकाल लेंगे, उसको लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब कैप बनाएंगे कोन की शेप की तो शीट कहाँ यूज होगी, CSA ऑफ कोन पे ना, आउटर सरफेस पे यूज होगी सिर्फ। तो वही निकालना है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, वो लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, जिसके लिए हम सिंबल R यूज करेंगे, एंड दैट इज 7 सेंटीमीटर। और हमें इसकी हाइट भी दे रखी है, मीन्स हाइट ऑफ कोन
जिसके लिए हम सिंबल एच लेंगे और एच हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। अब हमने पहले देख लिया कि हमें सी एस ए निकालना है, और सी एस ए के लिए सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आर तो मेरे पास है लेकिन एल नहीं है, तो इसका मतलब है पहले हम एल निकालेंगे, और एल का फॉर्मूला होता है एल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एच स्केयर। तो इज इक्वल टू आर हमारे पास 7 है, मीन्स 7 का स्केयर, एच हमारे पास 24 है, मीन्स 24 का स्केयर। 7 का स्केयर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। इन दोनों को जब ऐड करेंगे वी विल गेट 625। तो ये वैल्यू एल स्क्वायर की है, लेकिन हमें सिर्फ एल चाहिए, तो स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा रूट ऑफ 625, और 625 का रूट होता है हमारे पास 25। अब यूनिट्स हमारे सेंटीमीटर में है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर, तो ये एल आ गया। ये सिर्फ इसलिए निकाला एल क्योंकि हमें सी एस में इसका यूज करना है। तो therefore CSA of cone is equal to फॉर्मूला होता है CSA का पाई आर एल। ये CSA कोण का फॉर्मूला है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 7, और एल की वैल्यू दे रखी है 25। 7 इन द 7, 7 इन द 7, इनको बस अब हमें राइट करना है। 25 को 22 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह है हमारे पास एक सी एस एफ कोण है, मतलब मैंने कहा एक जो जोकर की कैप बनेगी ना, उसमें जो शीट लगेगी उसका इतना एरिया होना चाहिए। सिर्फ एक के लिए है, लेकिन हमें तो 10 सच कैप चाहिए ना, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट, जो शीट यूज करनी है कैप बनाने के लिए, उस शीट का कितना एरिया चाहिए। ये तो सिर्फ एक कैप के लिए है। अब 10 कैप चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 20 कैप चाहिए होती तो 20 से, अगर 5 कैप की होती तो 5 से। तो जितनी कैप चाहिए उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वी विल गेट आफ्टर मल्टीप्लाई वी विल गेट 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी शीट चाहिए तब जाकर के हम जोकर के लिए 10 कैप्स बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। मतलब एक रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से कुछ कोन बनाने हैं, जिससे हम रोड को बाकी हिस्से से बैरिकेड कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। हर कोन का जो बेस का डायमीटर है वो 40 है, हाइट 1 मीटर है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, उस कोन का जो आउटर साइड है वो पेंट करना है। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। जो पेंटिंग की कॉस्ट है वो 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो जितने कौन से 50 होलो कोन्स है ना, उन सभी पे अगर हम पेंट करें तो टोटल कितना कॉस्ट आएगा। आगे बता रखा है यूज पाई इक्वल टू 3.14 यूज करना है, एंड टेक रूट 1.04 इज इक्वल टू 1.02। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में रूट 1.04 जरूर आएगा। तो ऐसे ऐसे हमारे पास 50 होलो कोन्स हैं और सभी पे पेंट करना है। बाहर आउटर साइड में मतलब उसके CSA पे पेंट करना है, CSA में, इसको मतलब CSA ही निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमें डायमीटर दे रखा है कोन का, डायमीटर ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और डायमीटर से हम आर निकालते हैं, मीन्स रेडियस निकालते हैं। देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन, जिसके लिए हम सिंपल आर यूज करेंगे, और डायमीटर निकालते हैं, सॉरी रेडियस निकालते हैं डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। तो ये हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी हाइट भी दे रखी है कोन की, हाइट ऑफ कोन जिसे हम सिंपल एच देंगे, और ये हाइट है हमारे पास 1 मीटर। ऐसे जो रेट है वो दे रखे हमें ₹12 पर मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर है तो हम सब कुछ मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो जो 20 सेंटीमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय 100 करके। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और जब 0 कट करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। ये आ रहा है।
अब आर भी है और एच भी है, और हमें पता है कि जो पेंट करना है वो सी एस ए पे करना है, और अगर सी एस ए पे पेंट करना है तो सी एस ए निकालना पड़ेगा। सी एस ए के लिए हमें जरूरत पड़ती है आर की और एल की। आर तो है लेकिन एल नहीं है, तो दोबारा से हम एल निकालेंगे उसी फॉर्मूले का यूज करके जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। एल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एच स्केयर इज इक्वल टू आर हमारे पास है 0.2 मीन्स 0.2 का स्केयर, प्लस एच हमारे पास है 1 मीन्स 1 का स्केयर। 0.2 का स्केयर होता है 0.04 और 1 का स्केयर होता है 1। इनको अगर ऐड कर दें हम तो वी विल गेट एल स्केयर इज इक्वल टू 1.04 आ जाएगा। स्केयर को वहाँ शिफ्ट करो, यू विल गेट एल इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 1.04, और इसकी वैल्यू हमें बुक में दे रखी है दैट इज 1.02। 1.02 अब सब कुछ मीटर में है, जो भी मीटर में ही रहेगा, तो ये एल आ गया है हमारे पास जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब हम सी एस ए निकाल देते हैं कोण का, तो सी एस ए ऑफ 1 कोण, सी एस ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल, और पाई की वैल्यू बुक में लिखी हुई है कि 3.14 यूज़ करनी है अब की बार। आर हमें गिवन है 0.2 और एल हमने निकाल लिया है 1.02। तो इसका मतलब हमें इन सबको बस अब मल्टीप्लाई करना है और देखना कि क्या आता है। मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, तो 300 इसको तो कर क्या जाएगा, इन दो को मल्टीप्लाई कर क्या जाएगा 628, फिर 102 से एक्स्ट्रा और कर देंगे तो आ जाएगा ये 56 12 0 0 0 और ये 8 2 6 6 5 10 4 और ये 6, तो मीन्स हमारे पास ये रहेगा 64056। अब डेसिमल भी लगाने हैं, यहाँ 2 से पहले 2 1 3 और 2 5, 5 से पहले डेसिमल लग जाएगा, मीन्स यहाँ पे 0.64056, तो ये हमारे पास मीटर में चलेगा, तो ये मीटर स्क्वायर। तो ये सी एस से आया है सिर्फ एक कोण का, लेकिन हमें जो एक्चुअली निकालना क्या है 50 होलो कोन्स का निकालना है। तो अब सी एस से लिखो 50 होलो कोन्स का, देयरफॉर सी एस से ऑफ 50 कोन्स, 50 कोन्स का सी एस से हो जाएगा हमारे पास, जस्ट इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50 इंटू 0.64056, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 0 तो लिख देते हैं, ऐसे ही 5 से कर लेते हैं, 5 6 30 28 हो जाएगा, 5 4 22 और ये 32, डेसिमल लगेगा 5 से पहले 1 2 3 4 5, मीन्स यहाँ मीन्स हमारे पास यह जाएगा 32.028। डेसिमल की सबसे लास्ट में अगर जीरोस हों तो उसको ड्रॉप आउट कर सकते हैं, तो ये मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास 50 कोन्स का सी एस ए आ चुका है। अब सी एस ए भी पेंट करना है, तो अब रेट क्या है उसका, ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹12 रुपीज़ है। अब 1 पे इतना है तो इसका निकालना है बस हमें, कॉस्ट ऑफ 32.028 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग, तो बस ₹12 को 32.028 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी विल गेट, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 2 जा 24, 24 और 9 33, 3 कैरी, 24 2 कैरी और 38, मीन्स अप्रोक्सीमेट अगर लें तो हमारे पास 384 पॉइंट। वैसे ना कोस्ट है डेसिमल के 2 प्लेस तक लेते हैं यूजुअली, तो हम थर्ड डिजिट ट्रंकेट करेंगे, ट्रंकेट करने से हमें पता ही है कि अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो इधर एक ऐड हो जाता है, अगर 5 से छोटा हो तो इधर कोई ऐड नहीं होता, तो ट्रंकेट करेंगे 6 को, तो ये 3 तो ठीक है, लेकिन इस 3 का 4 बन जाएगा। तो ये इतनी कॉस्ट आएगी उन 50 होलो कोन्स पे पेंट करने की, 384.34, दैट इज द कॉस्ट। Now we will start exercise 13.4
और इस एक्सरसाइज में हम स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में बात करेंगे। तो जो जो फॉर्मूले हम इसमें यूज करने हैं वो लिख लेते हैं फॉर्मूलाज। पहला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। सेकंड, CSA ऑफ स्फीयर, सॉरी CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारे पास 2πr²। और थर्ड, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये होता है हमारे पास 3πr²। नोट करने वाली बात यह है कि हेमिस्फीयर में तो CSA का फॉर्मूला भी होता है और TSA का भी होता है, लेकिन स्फीयर में सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि CSA का भी यही है और TSA का भी यही है। CSA ऑफ स्फीयर कहे तब भी 4πr² यूज करना है, TSA ऑफ स्फीयर कहे तब भी 4πr² यूज करना है, और खाली सरफेस एरिया लिखा जाए तब भी 4πr² ही यूज करना है। तो CSA TSA का फर्क पड़ता है हेमिस्फीयर में। लॉजिक वही है। CSA का मतलब होता है सिर्फ उसके बाउंड्री के एरिया, नीचे वाले पोर्शन के एरिया। सपोज करो हेमिस्फीयर ऐसा होता है जैसे बाउल होता है, वैसा CSA हेमिस्फीयर होता है। जैसे ये हेमिस्फीयर है, तो CSA का मतलब सिर्फ ये वाला एरिया जो बाहर है, ये सिर्फ ये वाला एरिया। CSA में सिर्फ ये वाला एरिया काउंट करना है, ये टॉप का नहीं काउंट करना है CSA के अंदर, कर्व सरफेस एरिया के अंदर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में CSA तो आएगा ही, साथ में टॉप का एरिया भी आएगा, जो टॉप एक सर्कल है। तभी तो 2πr² में सर्कल का एरिया और ऐड हो गया, तो 3πr² में। तो CSA का मतलब सिर्फ ये जो तुम्हें शेड किया मैंने ये वाला, और TSA में शेड वाला तो है ही है, साथ में ये ऊपर वाला एरिया भी है। तो ये तीन फॉर्मूले हम इसमें यूज करेंगे इस पूरी वर्कशीट में। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस ऑफ स्फीयर मिल जाता है हमें, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर के लिए हम आर सिंबल यूज कर लेते हैं जो कि है 10.5 सेंटीमीटर। एक चीज और नोट करो कि तीनों फॉर्मूला में सिर्फ एक ही चीज पता होनी चाहिए हमें, सिर्फ आर। देखो आर आर आर, मतलब स्फीयर और हेमिस्फीयर के लिए सिर्फ रेडियस पता हो तो बहुत है। तो रेडियस ही पता करनी है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो रेडियस ऑफ स्फीयर आ गया हमारे पास ये। अब देयरफॉर हमें निकालना इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का तो एक ही फॉर्मूला है, और वो है हमारे पास 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, और r² का मतलब है 10.5 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसी को हमने 2 टाइम्स लिखना है मल्टीप्लाई में। 10.5 होल स्क्वायर का मतलब 10.5 लिखो 2 टाइम्स, जितनी पावर है उतनी बार लिखना है मल्टीप्लाई में। 10.5 इंटू 10.5। अब कट कर लेते हैं इसको, 7 × 7, 7 × 7, डेसिमल लगा दिया 335, तो 7 5 35। तो ये आया हमारे पास आंसर। अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वही मेन आंसर है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 105 को 15 से कर लेते हैं। 105 को 15 से ये 75 आ जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो ये तो मल्टीप्लाई करने से आ गया हमारे पास। अब 24 से 88 से भी कर लेते हैं। 88 से 8 5 से 44 कैरी, 66 कैरी, और 46 4 कैरी, और ये 12, फिर दोबारा 0 0 6 2 1, तो 0 0 6 8 3 और ये 1। तो आफ्टर मल्टीप्लाई वी विल गेट 1386000। अब डेसिमल लगाना है, यहाँ डेसिमल 1 से पहले, यहाँ 1 से पहले, एक और 2 से पहले, 2 डिजिट से डेसिमल लगा दिया। और मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर डेसिमल के बाद सिर्फ 0 हो तो उनको हम ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो वी विल गेट 1386। अब सेंटीमीटर में है और एरिया वैसे निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया, तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर। तो ये है उस स्फीयर का सरफेस एरिया जिसका रेडियस हमें 10.5 गिवन होगा।